राधे राधे दोस्तों, आज हम जानकारी देंगे डहलिया के बारे में। और डहलिया ही क्यों दोस्तों, जो ठंडी में प्लांट लगाए जाते हैं उसे हम बुस्ट कैसे करें, उसका डाल मोटा कैसे करें, उसमें हम ढेर सारे फूल कैसे लें, ये डिटेल जानकारी आपको देंगे। सबसे पहला जानकारी ये रहेगा कि आप डहलिया या अन्य कोई प्लांट, गुलदावरी हो गया, गेंदा हो गया, क्या ठंडी में सीजन में जो खिलने वाले प्लांट है वो आप किस तरह से अपने नर्सरी से लेकर आते हैं। आप तो दोस्तों नर्सरी से जब आप प्लांट लेकर आते हैं तो एक तो प्लांट, सबसे पहला प्लांट जो होता है आप फूल खिला हुआ लेकर आते हैं। तो ये आपको जानकारी नहीं होता है कि ये फूल कैसे खिलता है, इसका प्लांट किस तरह से होता है। और हम कम लागत में प्लांट लाकर और इसे घर पे ही हम इसे तैयार करें, यानी कि इसका हम देखभाल करें, इसका दवा दें और कम लागत पर आप ये लेकर आते हैं तो आपको अनुभव भी होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल आप नहीं करेंगे तो आपको खुद भी जानकारी नहीं होगा। और प्रैक्टिकल करना भी जरूरी होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल करेंगे तो आप एक सस्ता में प्लांट लेकर आएंगे। आप यही डहलिया यदि आप इतना बड़ा प्लांट लेकर आते हैं तो 60 रुपया होता है, यदि इसमें फूल खिला हुआ प्लांट लेकर आते हैं तो वो 100 रुपया होता है। और जब फूल खिल जाता है तो केवल खिला हुआ अपने घर में 100 पीस आप लगा रहे हैं, आपको अनुभव कुछ नहीं है। तो आपको प्लांट किस तरह से लेकर आना है, और ये सब प्लांट जितना भी आप देख रहे हैं ये प्लांट हम इस गमले में लेकर आए थे। अब इस गमले में हम प्लांट लेकर आए थे, 20 प्लांट लेकर आए थे और 20 में से हमारा 7-8 नहीं रहा, यानी मर गया। वो भी हमारी गलती से, क्योंकि ये सब इस तरह से हम इसमें लगा दिए थे। और 5-7 प्लांट जो था कि हम सोचे थे कल लगाएंगे, तो इसमें आप सोच लें कि कितना ही पानी रहेगा और कितना ही मिट्टी रहेगा। वो इसी के कारण से दोस्तों वो नहीं चला और दूसरे दिन धूप में वो खत्म हो गया। तो हमें क्या करना है, जब भी इस तरह से हम गमले में लेकर आते हैं तो उसे छाया में रखना है, बिल्कुल धूप में नहीं रखना है। जब आप रिपोर्टिंग इस तरह से कर देते हैं, जैसे हम डिस्पोजेबल ग्लास में किए हैं, जो चाय का कप आता है उसी में थोड़े थोड़े मिट्टी डालकर, और ये जो डहलिया देख रहे हैं इसी गमले में हम लेकर आए थे। और ये भी ठंडी का प्लांट है, और जब फूल खिलेगा तभी हम इसका नाम बता सकते हैं, क्योंकि ये नर्सरी वाले भी नहीं बता रहे थे, केवल बुक में दिखा रहे थे। तो हमारे का कहने का मतलब है दोस्तों कि आप ठंडी वाला प्लांट लगा रहे हैं या आप 2-4 का नाम जान रहे हैं तो आप बोले 2-4 नाम बताएं और फिर बोले अन्य कोई भी ठंडी का प्लांट है तो हमें दिखाएं। तो आपको क्या करना है, बोलना है कि 5 रुपया वाला प्लांट जो कम लागत में हमें वो चाहिए, हम वो घर में लगाएंगे। तो इस तरह से आपको गमले में 5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया कर दे देगा। आप जितना आप मुलाई करेंगे उस हिसाब से वो प्लांट दे देगा। अब आपको क्या करना है, इस तरह से डिस्पोजल ग्लास में लगा देना है बर्मी कंपोस्ट मिट्टी मिलाकर। तो ये हम बर्मी कंपोस्ट मिट्टी मिलाकर लगा दिए। एक प्लांट इसमें था जो नहीं रहा और बाकी सब प्लांट हमारा लग चुका है। तो इसे हमें बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला हम इसे इसमें लगा दिए, क्योंकि ये प्लांट से ये सब थोड़ा थोड़ा बड़ा था तो ये हम कैरी बैग में लगा दिए हैं। और इसमें देना क्या चीज है जो हमारे पौधे जल्दी से जल्दी रिकवर करे और ये एक मोटी इसका तना बने, पत्ती में ज्यादा तो पत्ती निकलेगा तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। डेली बाय डेली हमारा न्यू पत्ती भी आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से प्लांट में हमारा ग्रोथ हो रहा है। तो इसे खाद देने के लिए जो डहलिया होता है, गेंदा होता है, गुलदावरी होता है, तो इसे हफ्ते में खाद दिया जाता है। तो इसमें हम हफ्ते में क्या खाद दे दें, तो हम एक ही खाद बार बार नहीं देंगे। सबसे पहला ठंडी का जो खाद होता है वो होता है सरसों खली। सरसों खली हफ्ते में एक बार अपने पौधे में जरूर दें। और इसका मॉइस्चर जो होता है, यानी कि नमी होता है, इसे बना कर रखें। ये हम कैरी बैग में लगा कर रखे हैं और इसमें बहुत सारे छेद हैं। जब भी हम पानी देते हैं तो मिट्टी गीला होता है और सारा पानी निकल के बाहर आ जाता है। तो इस तरह से हमें इसे ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम डिस्पोजल गिलास में, यानी कि इसमें लगाए हुए हैं और नीचे से भी मिट्टी दिए हैं, और एक छोटा सा गिलास में कितना ही पानी इसमें अट पाएगा। तो इसी के कारण से नीचे भी मिट्टी दिए हुए हैं और गिलास में भी दिए हुए हैं। और पानी जब भी देते हैं तो हमारा नमी नीचे भी रहता है और गिलास में भी रहता है, और इसके हल्की सनलाइट इसे दिन भर पड़ता रहता है। तो ये धीरे धीरे हमारा पौधा बूस्ट होता है। ये आपका रख रखाव है। और भोजन में जैसे कि हम सरसों खली बोले कि सरसों खली दे दें, तो 1 हफ्ते के बाद इसमें डीएपी दे दें। यूरिया आपको देना है। यूरिया जो होता है, बहुत ही लोग इसे समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं बहुत खराब खाद है, तो आपको देना आना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ है तो हम इस जगह से, इस जगह ये जड़ है तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा होल करना है और इतना बड़ा प्लांट के लिए 5 दाना यूरिया डाल देना है। यूरिया आपको महीना में 1 बार देना है, क्योंकि यूरिया का जो दाना होता है धीरे धीरे रसायन होकर हमारे पौधे में जाता है और वो क्या काम करता है, जल्दी से जल्दी पौधा को
निकालने का काम करता है, तना को बड़ा करने का काम करता है, पत्ता को ग्रीन रखता है। तो इस तरह से रख रखाव करना चाहिए। 2-4 खाद हम आपको बता रहे हैं, जो ये आप प्लांट में देते हैं तो प्लांट आपका बहुत ही ज्यादा पुष्ट होगा और घर में आप धीरे धीरे से बड़ा होते देखेंगे, इसमें पत्ती निकलते देखेंगे, इसमें फूल निकलते देखेंगे। तब लगेगा कि आप छोटा से छोटा भी आप पौधा उगाने का आप जानकारी हासिल कर चुके हैं। ये रहा आपका कम लागत में प्लांट को तैयार करना। आप मानते हैं कि ये डहलिया है, तो डहलिया का गमला किस तरह से होना चाहिए? तो 8 इंची का, 7 इंची का, 6 इंची का, इस तरह से गमला दें। जब इसका लंबा हो जाता है तो इसमें जितना भी लंबा हो तो इसमें हमें सहारा के लिए एक बगल में डंडा बांधना है, क्योंकि जब ये पौधा लंबा होता है और ये हवा के कारण से टूट भी सकता है। जब इसमें फूल लगता है तो इतना बड़ा बड़ा फूल लगता है, भारी की वजह से भी टूट सकता है। तो इसमें हम डंडा बांध दें और नमी इसका बनाए रखें। सरसों खली दे दें। जो हम खाद बताने वाले हैं आपको, वो खाद आप घर में भी तैयार करते हैं और उसे आप फेंक देते हैं, तो आपको वो खाद भी ये प्लांट में देना है। अभी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा घर का बनाया हुआ खाद है। ये दोस्तों, ये हमारा जो घर का सामान है, अब ये है केले, ये है नींबू, ये है प्याज और आलू का छिलका, केले का छिलका। इस तरह से हम पानी में बाल्टी में डालकर रख देते हैं। अब इसे रखने के बाद 2 दिन के बाद अपने पौधे में हम डालते हैं। तो दोस्तों, ये चीज यदि आप ठंडी में कर लेते हैं तो आप छोटा पौधा से बड़ा पौधा को आप रिकवर करने में कामयाब होंगे। अब देना किस तरह से है? अब जैसे कि हम आपको बताएं, ये पानी हम निकाले हैं, यही बाल्टी का है। इसका कलर कुछ इस प्रकार से है, पूरा निचोड़ कर हमारा रस आ चुका है। अब हम अपने पौधे, छोटे छोटे पौधे में चलिए देकर दिखाते हैं। दोस्तों, कुछ पौधा तो हम नर्सरी से लेकर आए हैं, कुछ पौधा हम अपने कटिंग से लगाए। तो जो कटिंग से आप देख रहे हैं, और ये सारे कली भी बन रहा है, तो ये कली को अभी उगने देंगे तो छोटा ही पौधा रह जाएगा, इसमें और भी ज्यादा डाल नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, ये फूल नहीं लेना है, इसमें कट करना है, यानी ऊपर की भाग से कट कर देना है। ये हम घर में फ्री में, यानी कि पौधा हम 7-8 पौधा कटिंग मारे थे और 7-8 पौधा हमारा लग चुका है। अब जो ये हम पानी बनाए हैं घर का, तो ये पौधा में कैसे देंगे? अब देखें, यहाँ पर इस तरह से इसे भर देंगे, इसे भर देंगे। अब जो ये काम करेगा, ये पौधा को जल्दी से जल्दी रिकवर करेगा, यानी कि बड़ा करने का काम करेगा। हम पौधा में क्या चीज का जरूरी होता है? फास्फोरस की जरूरी होता है, नाइट्रोजन की जरूरी होता है, कैल्शियम की जरूरी होता है, पोटेशियम की जरूरत होता है। तो ये सारा पानी हमारा ये सारा पूर्ति कर देता है। तो ये सारा चीज आप फेंके नहीं, इसे बना ले, बनाने के बाद अपने पौधे में अप्लाई करें। अब जब हम इसे दे दिए हैं तो तब तक हम सरसों खली फुला कर रखें। 1 हफ्ता में हम सरसों खली भी दे। सरसों खली बहुत ही जरूरी पौधा के लिए खाद है, जो आपको देना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डहलिया में भी इस तरह से दे देंगे, इस तरह से प्लांट में। अब जितना इसमें जरूरी है, अब ये हम बताएंगे इतना ml दे दे, आपका गमला कितना बड़ा हो। तो यहाँ हमारा मिट्टी नम हो गया, डीएनई होल से हल्का फुल्का निकले, ज्यादा नहीं निकले। इस तरह से आप अंदाज से दे दे। ये देखिए गेंदा में दे रहे हैं इस तरह से। तो सारा इस तरह से गमला में आपको देना है, डेली बाय डेली ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं इसमें फंगस का। फंगस जो अटैक होता है, एक मलोड़िया का दिक्कत आती है, एक मिलीबग का दिक्कत आती है, कोई इंसेक्ट कीड़े का अटैक है। तो हमें क्या करना है, इसमें आपको एगो शैम्पू लेना है, 1 लीटर पानी में 1 पोंछ पूरे पौधे को नहला दें। ये फ्री का आपको टिप्स दे रहे हैं, ये चीज आप ध्यान दें। तो ये जानकारी दोस्तों हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।